Good morning, sir. Good morning. Please sit. Thank you, sir. So, आज आप अपनी स्टोरी बताने वाले थे. Shall we start? मैं वापस कॉलेज आ गया था. बीटेक करने के बाद भी कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी. मैं जहाँ भी गया मेरी नॉलेज की तुलना वैसे लोगों से की गई जो ठीक तरह से ग्रेजुएशन भी नहीं कर सके थे. मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचा था क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए मैंने कभी प्रार्थना की थी और आज मुझे ऐसे जॉब मिल रहे थे जो कोई भी ग्रेजुएट कर सकता था. मैंने जॉब की तलाश करनी भी छोड़ दी और नहीं चाहते हुए भी एमटेक करने का फैसला कर लिया. काफ़ी देर तक गेट पर खड़ा रहने के बाद भारी मन से मैंने कॉलेज के अंदर प्रवेश किया. इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था, अतः शुरू से ही अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया. यहाँ पर एक और शख्स था, डायोड, जिसका सपना है कॉलेज का स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी जीतना. और ये हैं उसके बैचमेट्स. इनके नाम है चिरकुट, सेंसर, सर्किट और न्यूट्रल. सर्किट इनका बॉस था और बिना वजह डायोड को परेशान ये क्या है? ये सब क्या है बे? हाँ, ये सब क्या है? मेरा खेती लगाएगा बे? दो मेरा। ये क्या है ये सब? बाबूजी का खेती है. वापस करो मेरा। इसको देखो. पेन कर. डायोड 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 सिर्फ पढ़ सकता था. डायोड, खेल कूद मौज मस्ती शायद उसके लिए बनी ही नहीं थी. Like every year, the college is going to कॉलेज में organize स्टूडेंट the ऑफ द most ईयर exciting कंपटीशन competition, होने वाला Student था. of the Year. डायोड को इसका The बेसब्री winner से will be इंतजार था one who और wins वो the इस competition of announcement से couple निराश dance था क्योंकि वो इनमें से The किसी running भी competition क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं and the treasure hunt. लेकिन डायोड से आपकी मुलाकात कैसे हुई? मैं क्लास करके आ रहा था जब मैं उसे पहली बार कुछ लोगों से इस तरह से स्ट्रगल करते हुए देखा. कॉलेज आए हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था और इस वक्त मैं पढ़ाई में बिजी था. मैंने पहली बार डायोड अबे तू रूल चेंज करवाएगा? हाँ? अपना चश्मा का नंबर पता है तुझे? जाना भी मत ऑफिस में. हेड बाहर से गेट आउट कर देगा. कम ऑन बॉयज. डायोड की स्थिति को देखकर मैंने उससे मिलने की सोची. डायोड इस वक्त टेंशन में था, शायद कुछ सोच रहा था. कमरे का दरवाज़ा खुला था जब मैं पहली बार उसके कमरे में आया. बिना पूछे मैं अंदर आया और उससे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. हाय, आई एम हर्ष फ्रॉम एमटेक फर्स्ट ईयर. I'm Diode. Sit. मैं उसे जानना चाहता था और उसकी मदद करना चाहता था, अतः मैंने ही बात शुरू की. तुम्हें तुम्हें इतना परेशान क्यों कर रहे थे? क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर कंपटीशन के क्राइटेरिया के अगेंस्ट एप्लीकेशन देने जा रहा था. क्या तुमने एप्लीकेशन दी? नहीं, देना चाहते हो? तुम एप्लीकेशन दो, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा. सर ठीक ही तो कह रहा है ये. ऐसे लड़के ठीक से दौड़ सकते नहीं और कोई लड़की इनके साथ कपल भी नहीं कर सकती है. तो ये तो कंपटीशन से ऐसे ही बाहर हो गए. तो क्या ऐसे लड़के स्टूडेंट नहीं हो सकते? सर, हम लोग एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं और हमें ये अवार्ड एक स्टूडेंट को देना है, न कि किसी एथलीट को. क्राइटेरिया मस्ट बी चेंज सर. मैं इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता हूँ और कल तक काम को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. तो क्या अथॉरिटी आपकी बात से सहमत हुई? जी, बहुत विचार करने के बाद अथॉरिटी का नया डिसीजन कुछ इस प्रकार था. इस बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी उस स्टूडेंट को दिया जाएगा जो टेक्निकल स्किल्स एंड फिजिकल फिटनेस जैसे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा. रिटन टेस्ट ऑफ 20 मार्क्स, पर्सनल इंटरव्यू ऑफ 20 मार्क्स and private work consisting of 50 marks will determine the criteria of technical knowledge. The 100-meter running competition of 10 marks will be the criteria for physical test. सेंसर, सर्किट, चिरकुट और न्यूट्रल से मेरी पहली मुलाकात कुछ क्या इस ब्रदर? कदर थी. तुमने तो पूरा सिस्टम ही बदल डाला है. कहाँ से हो भाई? मिलते हैं तुमसे. पहली मुलाकात काफ़ी रोमांचक रही, इसलिए मैंने हंस दी. Thank you, sir. Now I can also think for trophy. क्या सोच रहा है तू? ट्रॉफी के बारे में सोच रहा हूँ. सोचेगा या कुछ करेगा भी? We may have one solution.
Can you join us for the Student of the Year competition? But I'm self-competing for this. पर रनिंग कैसे क्लियर करोगी? उसके लिए तो किसी के साथ ग्रुपिंग करना ही पड़ेगा। हाँ वो तो है। पिछले 2 साल से ये कंपटीशन मैं जीत रहा हूँ। यदि इस बार तुम हमें ज्वाइन कर लोगे तो हम श्योरली जीतेंगे। Sure. 100%। Okay, it's fine. तुम तो मेरी फ्रेंड हो ना? फिर तुम मेरे अपोजिट कैसे जा सकती हो? Listen, all are my friends. It's just that they approached me first. प्लीज मेरे साथ आ जाओ। Sorry, it's not possible. ये लेके कौन थी? डायोड ने बताया था अलख्या उससे क्लास की सबसे सिंसियर लड़की थी। कभी कभी असाइनमेंट लिखवाने के लिए वो उसके पास आया करती थी और शायद डायोड उसे लाइक भी करता था। Actually, I need some help. Can you help me out in the assignment? Sure, why not? थैंक्स बोलकर उसने डायोड को बाय कहा और डायोड उसे जाते हुए देखता रहा। Hi Alakya, Oh, Diode, hi. I completed your assignment. Hey, it's okay. I'll take it in class. चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से। डायोड की कहानी सुनने के बाद मैंने उसे उसकी लुक बदलने की सलाह दी। पढ़ाई का स्ट्रेस कम करने के लिए मैं उसकी मदद करने लगा। डायोड एक नए लुक में था। हम दोनों प्रोजेक्ट वर्क के लिए जा रहे थे। रास्ते में हमारी मुलाकात सर्किट एंड कंपनी से हुई। वो डायोड को देखता रहा और मैंने उसे एक खुली चुनौती पेश की। इस वक्त डायोड ने उन्हें ललकारा था और टक्कर आमने सामने की थी। सर्किट, चिरकुट, सेंसर और न्यूट्रल काफी देर तक हमें घूरते रहे। सर्किट अपने एटीट्यूड में था, पर अलख्या को डायोड पर आश्चर्य हुआ था। उसने अपनी निगाहें नीची कर ली थी। कंपटीशन का सबसे अहम भाग था प्रोजेक्ट वर्क, जिसके लिए हम लोग माधवन सर के पास जनरली गए मैं थे। प्रोजेक्ट गाइड नहीं बनता क्योंकि स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट को सीरियसली लेते ही नहीं और ऐसे में मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। बट एज यू पीपल हैव अप्रोच्ड मी, आई डोंट वांट टू सेंड बैक बेयर हैंडेड। सर, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जैसा आप कहें और वर्क जैसा आप, वी विल डू इट। गुड, नाउ यू कैन थिंक अबाउट द ट्रॉफी। माधवन सर का काम करने का अपना तरीका था। वो Just किसी की submit it to the दखलंदाजी respective पसंद नहीं करते थे। थैंक यू सर। माधवन सर ये भी असाइनमेंट देते थे, जिन्हें पूरा करने के लिए डायोड को पढ़ना पड़ता था। मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने में डायोड की मदद करता था। प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2, प्रोजेक्ट रिपोर्ट 3। मैं बाहर कॉफ़ी बनाने गया था। डायोड अपने कमरे में पढ़ रहा था। वो बार बार अपने चेस्ट को अपने हाथों से दबा रहा था। शायद वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। मैं कॉफ़ी लेकर अंदर आया और फिर डायोड, कॉफ़ी लो। मुझे लगा कि प्रोजेक्ट वर्क करते करते डायोड थक गया है, अतः मैंने उसे जगाने की कोशिश नहीं की। मैं चेयर पर बैठ गया और कॉफ़ी पीने लगा, पर थोड़ी देर बाद मुझे कुछ एहसास हुआ। डायोड, ओए डायोड, मैं उसे डॉक्टर सुजुकी के पास ले गया। वहाँ पर वो होश में लाया गया। उन दोनों ने आपस में मणिपुरी भाषा में बातें की। मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि डॉक्टर ने उसे वर्क स्ट्रेस न लेने की सलाह दी। क्या डायोड को कोई बीमारी थी? मैंने उससे इसके बारे में बात की और तब उसने बताया उसे हार्ट प्रॉब्लम है। तो फिर आपने क्या किया? तब मैं अपना सिलेबस छोड़कर डायोड का सिलेबस पढ़ने लगा, क्योंकि मैं उसे ट्रॉफी दिलाना चाहता था।
मैंने डायोड के अधूरे असाइनमेंट्स कंप्लीट किए। एक ओर जहां माधवन सर का डर था, वहीं दूसरी ओर डायोड की ट्रॉफी जीतने की जीत। लेट नाइट को भी जगकर मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया। What is the effect of series feedback in op-amp? Series feedback increase the input impedance and decrease the output impedance. So, what is this? Is this a project report? Go and follow some standard books. माधवन सर हमारे परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं थे और मैं भी अब थका हुआ था। इधर कॉलेज का सिस्टम बिगड़ रहा था, कुछ उनसे अजीबोगरीब बात करो डिसीजन और लिए जा बोलो। रहे थे। कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्जाम का डेट चेंज करना ही पड़ेगा। What are you saying? Don't tell me what to do. कभी बोलता है मार्किंग ठीक से करो, कभी बोलता है कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम का डेट चेंज करना पड़ेगा। सर आप सुनिए तो डॉक्टर साहब का ऑर्डर सर। What order? एसी में बैठकर कुर्सी गर्म करने से नहीं चलता कॉलेज। हम जैसे लोग यहाँ पे दिमाग चलाते हैं तब चलता है कॉलेज। सर प्लीज Don't disturb me like this. Out of my cabin. डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी डायोड ने अपनी हरकत नहीं छोड़ी। उसके बीमारी से अनभिज्ञ उसके ये बैचमेट्स, इन्होंने भी अपनी हरकत नहीं छोड़ी। क्या भाई डायोड अपना सर्किट ठीक कर रहा है? देख हमारा पार्टी में डांस कर। इच्छा में नहीं आ रही है। चल 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 मस्ती होगा चल। मैं थोड़ा डिप्रेस्ड था और डायोड दौड़ नहीं सकता था, अतः रनिंग कंप्लीट करने के लिए मैं रनिंग प्रैक्टिस कर रहा था जब मुझे कॉल आया। What? सर आप कैसे कर सकते हैं सर? आप इस कॉलेज कैसे छोड़ सकते हैं? You can't do this. मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ब्लडी अथॉरिटीज 3 टाइम्स गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर को पढ़ाने की तरीका सिखाते हैं रोज की रोज। मैं बात करता हूँ सर, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा सर। फिर नो, कुछ सॉर्ट आउट नहीं होगा। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस कॉलेज में नहीं रहूँगा। पर आप इस कॉलेज से कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने इस प्रोजेक्ट की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं की है। पूरा सेमेस्टर में पिछली क्लास की स्टडी करता रहा और अब इसको भी छोड़ के चले जाएंगे। हर्ष, सर प्लीज़ सर। मुझे मालूम है कि तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत मेहनत किया, बट एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। ये नॉलेज जो तुमको इस प्रोजेक्ट की वजह से मिला है, इट विल मेक यू अ गुड इंजीनियर। तब तुम हमको याद करोगे। ब्लेस यू। सर प्लीज़ सर। अब डायोड को एहसास हो गया था कि वो कंपटीशन से बाहर हो गया है। प्रोजेक्ट वर्क के 50 मार्क्स 0 हो गए थे और डायोड डिप्रेशन में चला गया था। कैसा है तू? मेरी तबीयत सही नहीं है। चला मेरे साथ। नहीं प्लीज, लीव मी अलोन। I don't want to go. तू रेस्ट कर तू, मैं संभालता हूँ मैटर को। मैंने कॉलेज के अदर फैकल्टी से बात की, पर किसी के पास हमारा वर्क देखने का टाइम नहीं था। हेड ने एक नया प्रोजेक्ट 0 लेवल से स्टार्ट करने की सलाह दी, पर न तो हमारे पास टाइम था और न ही पेशेंस। मैं भी टेंस्ड हो गया था और तब मेरे पास एक कॉल आया। He suffered from severe heart attack. We tried our best. Sorry. सैड एंड। स्टोरी तो अच्छी है, फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्या लगता है कहाँ पर गलती हुई? एक्चुअली मैंने जैसा सोचा था वैसा मैं कैमरे में उतार नहीं पाया।
श्योरली मैं अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाया। क्या आप कॉन्फिडेंट नहीं थे? जी, इस बार मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था। मैं पूरी तरह से अनहैप्पी था और इसका कारण मेरा पेरेंट कॉलेज लाइफ और थोड़ा बहुत फैमिली बैकग्राउंड भी था। मिस्टर हर्ष, योर स्टोरी इज सिलेक्टेड। हम इस पर मूवी बनाएंगे। होप ए बिग सक्सेस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। कुछ दिन बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया। डाउट के साथ रहकर मुझे कुछ नॉलेज हुआ था और एक अच्छी जॉब भी मिली, पर मेरा मन जॉब करने में नहीं लगा। मैंने नौकरी छोड़ दी और तेलुगु फिल्म डायरेक्टर मिस्टर चाणक्य से मिला। मैंने मिस्टर चाणक्य को डाउट की स्टोरी बताई। उन्होंने स्टोरी लाइक की और बदले में मुझे पे किया। मेरी लाइफ में शौरों के बाद हैप्पीनेस तो आई, ये तो एक डाउट था क्योंकि बहुत कुछ पाना चाहता था। पर डाउट जैसे न जाने कितने लड़के हमारे बीच रहते हैं।